प्रश्न उठेगा कि क्यों नहीं करना चाहिए। शोक का कारण क्या था कि मैं उनको, भीष्म आदि जो थे पितामह, उनका नाश, उनका वध करने वाला हूँ, उनका अभाव हो जाएगा, वे नहीं रहेंगे, ये कारण था शोक। तो भगवान ने कहा कि शोक नहीं करना चाहिए। अब ये बोलना पड़ेगा कि शोक क्यों नहीं करना चाहिए। इसके लिए अगला श्लोक जो है 12वां श्लोक, ये भी हम देखे थे, ये आता है। इसमें कहते हैं भगवान, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। तो इसमें भगवान देते हैं क्यों, हेतु देते हैं, कारण। शोक नहीं करने का कारण यहाँ पे कहते हैं कि न तो एव अहम, भगवान स्वयं ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी भी, कदाचित, जातु का अर्थ होता है कदाचित, न आसम, भगवान कभी नहीं थे, ऐसा नहीं है। न त्वम, अभी ये फिर शंका आ सकती है कि भगवान तो ठीक है वैकुंठ में रहने वाले हैं, वो तो हमेशा रहते हैं, दिक्कत मनुष्यों में होती है, अभी भी भीष्म आदि नहीं रहेंगे या फिर मैं नहीं रहूँगा, ये बुद्धि आती है। इसीलिए फिर कहते हैं न त्वम, न अर्जुन तुम नहीं रहोगे, ऐसा भी नहीं है। न इमे जनाधिपा, ये जो राजा आदि दिख रहे हैं, भीष्म पिता, द्रोणाचार्य, ये भी नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। तो कोई भी भाषा में, संस्कृत में स्पेशली, 3 पुरुष का व्यवहार होता है, उत्तम, मध्यम और जो अन्य होता है। तो 3 में मतलब त्वम, अहम एवं सह, या फिर कोई और, ये तीनों श्रेणी को बता देते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रहूँगा या तुम नहीं रहोगे या अन्य जो है वो नहीं रहेंगे, ये भी नहीं है। तीनों का निराकरण कर लेता है। ये शैली है। भाष्य और टीका के साथ जब आप पढ़ेंगे तो ये समझ आता है कि कोई भी शंका का कोई गुंजाइश नहीं रहती। थोड़ा भी शंका कहीं से आ सकता है, वो सबका निराकरण करके चलते हैं। भगवान भी उसी उद्देश्य से अपने वाक्यों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक शंका जो है जितना अच्छे से वो मिट जाए, क्योंकि ज्ञान में दिक्कत वही होती है। ज्ञान तो समझ आ जाता है, विपरीत भावना और संशय ये मूल प्रतिबंधक होते हैं। आप समझ भी जाएं तो समझदारी में जो प्रमेयगत संशय है वो दूर नहीं होता। पूरा अध्ययन, इतने शास्त्र, इतने ग्रंथ का अध्ययन, ये संशय को दूर करने के लिए। संशय हट भी जाए तो विपरीत भावना जो है वो नहीं हटता। निधिध्यासन या जो ज्ञान में निष्ठा करते हैं वो विपरीत भावना के लिए। वेदांत के परंपरा में पहला तो आप कौन हो, आपकी वास्तविकता, और तत्पदार्थ, ईश्वर कौन है, ये दोनों का वास्तविक स्वरूप में जो संशय है उसका निवारण होना चाहिए। उसके निवारण के पश्चात जो विपरीत भावना आता है, आपको स्पष्ट हो गया, महावाक्य का ज्ञान हो गया, आत्मा की व्यापकता और नित्यता सिद्ध हो गई, इसमें कोई संशय नहीं रहने पर फिर भी जब आप शरीर को लेकर व्यवहार करेंगे तो विपरीत भावना आती है। फिर इसी को हटाने के लिए ज्ञान में निष्ठा बनाए रखनी पड़ती है। आप निरंतर उस स्थिति में रहेंगे। आगे 2 श्लोकों के बाद फिर वो कहेंगे कि क्या होता है, कैसे स्थिति बनाए रखते हैं और स्थिति से क्या लाभ होता है। तो यहाँ पे आत्मा की नित्यता बता रहे हैं। आत्मा जो है उसका अभाव कभी भी नहीं होता। अभाव भी मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, 4 भी कह सकते हैं। एक हो गया प्राग अभाव, कोई वस्तु जन्म होता है उससे पहले उसका अभाव था, तो ये अभाव भी हो सकता है आत्मा में। इसीलिए पहले इन्होंने कहा कि कभी नहीं था, ऐसा नहीं। दूसरा है प्रध्वंस अभाव, कोई वस्तु जब नष्ट हो जाता है, घट आदि, तो फिर उसका अभाव हो जाता है, घट और नहीं रहता है। हमें यही दिखता है, स्थूल शरीर भी हमें लगता है कि ये नष्ट हो गया, दिखता नहीं है, मतलब इसका अभाव हो गया। तो प्राग ऐसा नहीं है कि आत्मा कभी नहीं था, ऐसा कभी नहीं होगा कि आत्मा कभी नहीं
नहीं होगा। अब थोड़ा विचार करें कि ये जो कह रहे हो कि आत्मा कभी भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये हमें पता कैसे चलता है? प्रमाण क्या है? बिना प्रमाण के हम कोई चीज को नहीं मानते। तो इसमें पहला प्रमाण तो श्रुति है, बाकी युक्ति से भी समझा जा सकता है। आत्मा, आत्मा को प्रत्यय करने वाला जो है वो है हमारा अहम या हमारा मैं। हमारा मैं का जो अर्थ है वो वास्तव में आत्मा है, चेतन तत्व है। उसमें अहंकार जब जुड़ जाता है, मैं मनुष्य हूँ, मैं जीव हूँ, ये बुद्धि आती है। तो मैं का अभाव कभी नहीं हो सकता, ये थोड़ा समझना आवश्यक है। कोई भी अभाव को, जैसे घट अभी है मेरे सामने, दृष्टिगोचर है, आंखों से हम जानते हैं कि घड़ा रखा हुआ है। अब घड़ा टूट गया, आंखों से ही हम जानते हैं कि जो घट था वो अभी नहीं रहा, उसका अभाव हो गया। तो जिस चीज से किसी वस्तु का होनापन हमें पता चलता है, जिस इंद्रिय से या मन आदि से, उसी इंद्रियों को लेके हम ये भी जानते हैं कि वो अब नहीं है। वैसे ही अगर आत्मा का अभाव हम माने, मैं का अभाव, मतलब मैं का अभाव को जानेगा कौन? जैसे घड़ा अभी नहीं है, घट नहीं रहा, आंखों से पता चलता है। घट है, इसको पता करने के लिए भी आंख का ही प्रयोग करता है, ये साधारण न्याय है। आंखों से पता चलता है कि घड़ा है अभी, फिर बाद में टूटने के बाद आंखें ही बताती हैं कि अभी घड़ा नहीं रहा। ठीक वैसे ही मैं कैसे पता चलता है? मेरे अनुभव में आता है कि मैं हूँ। अब मैं नहीं हूँ, ये कैसे पता चलेगा? ये बताने वाला कौन है? क्योंकि आपका मैं कोई और देख नहीं सकता, कोई और जान नहीं सकता, ये केवल आप ही जानते हो, अपरोक्ष है ये, केवल आपके अनुभव में ही आता है कि मैं हूँ। अब मैं का अभाव कौन जानेगा? वो भी आप ही जानोगे, और कोई तो जान नहीं सकता। मैं हूँ जानने वाले आप हो, तो कल अगर ऐसा होता कि मैं नहीं हूँ, इसको जानने वाला भी आप ही होगे। इसका मतलब आप होंगे तभी मैं का अभाव हो सकता है, मतलब वास्तव में मैं का अभाव कभी हो ही नहीं सकता। ठीक से समझिए, स्पष्ट है शायद, क्योंकि मैं का अभाव जानने के लिए भी मैं की आवश्यकता है, तो इसीलिए मैं का कभी भी अभाव नहीं हो सकता। और मैं जो है वो वास्तव में आत्मा का ही, आत्मा को ही विषय करता है, मैं प्रत्यय जो है। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि कभी प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव दोनों नहीं हो सकता। और अन्योन्य अभाव, मतलब कोई दूसरे वस्तु, यहाँ पे घट है पट नहीं है, तो घट जहाँ पे है वहाँ पे पट का अभाव है, पट जहाँ पे है वहाँ पे घट का अभाव है। वस्तु परिच्छिन्न कहते हैं, कोई एक वस्तु में दूसरे वस्तु का अभाव होता है। आत्मा सर्वव्यापी है, और ये जो परिच्छिन्नता है देश और कालगत है, इसीलिए आत्मा में देश और काल प्रतीत होते हैं। तो ये वस्तु परिच्छिन्नता, वस्तुगत अभाव भी आत्मा में नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा में सब कल्पित है, और आत्मा जो है, आत्मा के दृष्टि से वो व्यापक विभू है। देशगत अभाव भी नहीं होता, जैसे कि नर्मदा जी यहाँ पे है, नर्मदा जी जहाँ गंगा है, वहाँ गंगा जी है, वहाँ नहीं है, गंगा जी नर्मदा जी के पास नहीं है, तो गंगा जी का अभाव यहाँ नर्मदापुरम में है, और नर्मदा जी का अभाव वहाँ ऋषिकेश में है। तो देशगत अभाव भी नहीं है, क्योंकि विभू है आत्मा, सर्वव्यापक है। तो कोई भी कभी भी किसी समय में, किसी देश में, किसी काल में आत्मा का अभाव नहीं हो सकता। आत्मा के दृष्टि में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आत्मा नहीं है। तो शोक करने का विषय जो तुम्हारा था, अर्जुन का जो था कि ये नहीं रहेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा नित्य है, हमेशा रहेगा, इसका अभाव कभी नहीं होने वाला।
तो आप जो शोक कर रहे हो जिस विषय को लेके, वो विषय शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा की नित्यता बता के कहते हैं कि आत्मा का अभाव नहीं होता है, इसीलिए आत्मा के अभाव से या फिर सामने जो दिख रहे हैं ये नहीं रहेंगे, इसके चलते जो शोक मन में आ रहा है वो वास्तविक मोह के कारण आ रहा है, वास्तविकता उनमें नहीं है, शोक मत करो। अब आगे अगला श्लोक जो है, अब नित्य कैसे हैं। अनुमान में पहले प्रतिज्ञा था कि शोक नहीं करना चाहिए, फिर हेतु बताया भगवान ने कि क्यों नहीं करना चाहिए। नित्य पदार्थ है, आत्मा जो है नित्य वस्तु है। अब उसको समझाने के लिए फिर उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं 13वें श्लोक में। कैसे नित्य है वो समझाने के लिए उदाहरण देके कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे देही के लिए कौमार, यौवन और जरा, तीन अवस्थाएं हम जिनसे गुजरते हैं इस शरीर में, ये तीन अवस्थाएं जैसे बदलती हैं, लेकिन देही जो है, मैं जो है, वो यथार्थ वही रहता है, उसमें बदलाव नहीं आता। ठीक वैसे ही शरीर की, दूसरे शरीर की जब प्राप्ति होती है तब भी वही होता है, मैं में या फिर आत्मा में परिवर्तन नहीं आता है, आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। इसीलिए जो धीर पुरुष है वो मोहित नहीं होता। तो देह का अर्थ होता है देह अस्य अस्ति इति देही, जिसका, जो देह में रहता है। देह, देह को तो कहते हैं एक पुर जैसे है, मतलब एक शहर जैसा है जिसमें देही का वास होता है। सो देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देह में जैसे कुमार अवस्था, कुमार अवस्था जो बालक अवस्था है उसको कहेंगे बालकस्य भाव, वो कुमारस्य भाव कौमार। तो उस भाव में जब शरीर रहता है उसको कुमार अवस्था कहेंगे। यौवनम है युनो भाव, युवा, युवा का जो भाव है, संधि अवस्था जो होता है कुमार और जरा में। और जरा अवस्था जो होता है वो वयोहानि, जीर्ण अवस्था, जब क्षय होते जाते हैं, उम्र जितने भी है, समय हमारे क्षय होते हैं, शरीर जीर्णता को प्राप्त करता है, वो है जरा अवस्था। कुमार अवस्था बाल्यावस्था, मध्यम अवस्था जो है वो युवा अवस्था, और जरा वृद्ध अवस्था। ये तीनों अवस्था में हमें ये लगता है कि मैं ही था। प्रत्यभिज्ञा जो होती है वो मेरे ही होने की होती है। बचपन का शरीर भिन्न था, जवानी का शरीर भिन्न है, बुढ़ापे का शरीर भिन्न रहता है, लेकिन हम कभी भी नहीं सोचते हैं कि वो जो छोटे शरीर वाला था वो कोई और था। ये बुद्धि नहीं आती है। छोटे शरीर में जो जो अनुभव हुए उसको भी हम सोचते हैं कि मैंने ही अनुभव किया। मतलब वास्तव में शरीरें बदलने पे भी शरीर की स्थिति, शरीर का आकार, रूप, मैं जो है वो कंटिन्यू करता है, वो नित्य रहता है। मैं में बदलाव नहीं आता। हम बचपन में जो भी खेलते थे हम कहते हैं कि मैं ही खेलता था, ना शरीर वो है ना विचार वैसे हैं, लेकिन हम यही मानते हैं कि वो मैं ही था। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमको उसकी ही स्मृति है, हमने वो अनुभव किया, ये हमको याद है, इसीलिए हम सोचते हैं कि वो हम ही थे। ठीक वैसे ही देहांतर, दूसरे शरीर को प्राप्त करने में भी देह ही बदल रहा है, आपका मैं नहीं बदल रहा है। जैसे यहाँ होता है शरीर के तीनों अवस्थाएं, तीनों अवस्थाओं का नाम या फिर के बारे में इसलिए बताते हैं, ये एक दूसरे से अत्यंत विलक्षण है। कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और जरा अवस्था अपने स्पष्ट दिखते हैं और विलक्षण हैं। इसमें हमारी शरीर की स्थिति बहुत ही अलग दिखती है और विरुद्ध भी दिखती है, उसमें पहचानने भी नहीं आता है, फिर भी हम
वही थे, ये कहते हैं। अब संसार में भिन्नता, भेद बुद्धि किस चीज़ को लेके आती है? इस पे अगर हम विचार करें कि नाम और रूप को लेके भेद की प्रतीति होती है कि भेद है, नाम बदल जाए या फिर रूप बदल जाए तो हम ये कहते हैं कि ये मनुष्य कोई और है। अगर एक ही नाम रहे, दो जुड़वा भाई अगर आते हैं यहाँ पे, सुबह कोई और आता है, शाम को कोई और आता है, भले ही उनका रूप बदल जाए, आपको रूप एक ही हो पर आपको पता है कि दोनों का नाम अलग है, तो आप कहोगे कि नहीं ये दोनों अलग हैं। ठीक वैसे ही दो व्यक्ति जिनका नाम एक हो लेकिन उनके रूप के आधार पे आप कहते हैं कि ये दोनों भिन्न हैं, आप एक नहीं मानेंगे। अब वैसा अगर हम कहेंगे कि जैसे एक व्यक्ति लाल स्वेटर पहन के आज आपके पास आता है, कल पीला स्वेटर पहन के आता है, आप नहीं कहेंगे कि ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, आप कहेंगे कि ये वही व्यक्ति है, स्वेटर अलग पहन रखा है। स्वेटर जो है उपाधि जिसे हम कहेंगे, उपाधि स्थानीय होती है, उनका जो पहनने का रंग है वो बदल गया, जो कपड़ा उन्होंने पहना है उसका रंग बदल गया। इससे हम ये नहीं कहेंगे कि मनुष्य बदल गया, मनुष्य तो वही है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज आपसे कोई उधारी लेता और फिर कल दूसरे कपड़े पहन के आते और कहते मैं वो नहीं हूँ, ये मान्यता तो है नहीं। नाम एक है, रूप एक है, तो हम कहेंगे कि मनुष्य वही है। भले ही कपड़े, वस्त्र, उम्र ये सब बदल जाए, लेकिन नाम रूप एक सा लगता है, हम देखते आए हैं, तो हम कहेंगे कि मनुष्य ये वही है। लेकिन आत्मा के क्षेत्र में, आत्मा के केस में हम यही भ्रांति कर लेते हैं। आत्मा भी ठीक वैसे ही, आत्मा का नाम क्या है कहेंगे तो जैसे जिस धारा से हम चल रहे हैं, मैं शब्द, शुद्ध मैं हमेशा आत्मा को विषय करता है। तो मैं का अर्थ हम ले सकते हैं, मैं जो है वो आत्मा का नाम है, और आत्मा का स्वरूप या रूप क्या है, वो है चैतन्य, चेतना रूप है आत्मा। आत्मा चेतना है, इतना सबको पता ही है, बाकी जड़ है अनात्मा, आत्मा चेतन स्वरूप है। हम भी अपने आप को तभी जीवित मानते हैं जब वो चेतन की अभिव्यक्ति होती है हमारे बुद्धि में। तो मैं नाम वाला और चेतन रूप वाला जो आत्मा है, इसका ना नाम बदलता है ना रूप बदलता है, नाम रूप वैसे ही है, फिर भी हम भिन्न मानते हैं। प्रत्येक मनुष्य जो हमें दिखते हैं, यहीं पे अगर ले, इसी देश और इसी काल, इसी समय में, तो जितने भी जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सबका जो मैं है वो एक ही है, और सब में वो जो मैं का जो रूप है वो चेतन स्वरूप ही है। तो ये एकता हर जगह दिखती है, लेकिन फिर भी हम स्वेटर को लेके, जो यहाँ पे शरीर है, शरीर को लेके भिन्न सबको मान लेते हैं। हम अलग हैं, बाकी सब अलग हैं। ये परिच्छिन्नता हम ही आरोप करते हैं उपाधि को लेके। ठीक वैसे ही जैसे स्वेटर को लेके अगर आप कहने लगेंगे कि भले ही इसका नाम वही है, इसका रूप वही है, लेकिन स्वेटर बदल गया तो इंसान बदल गया, ऐसे आप कहेंगे तो लोग कहेंगे मूर्खता है ये। लेकिन हम यही करते हैं आत्मा के क्षेत्र में। आत्मा का नाम वही है, आत्मा का रूप वही है, बस कपड़े बदलते रहते हैं, और कपड़ों के चलते हम कहते हैं कि आत्मा भिन्न है। तो यहाँ पे भगवान वही कह रहे हैं कि जैसे एक कपड़ा था कुमार रूपी, एक उपाधि थी कुमार की, एक उपाधि थी यौवन की, और एक थी जरा अवस्था की। तीनों वस्त्र बदलते हैं, तीनों वस्त्रों में जो रहने वाला है उसका नाम मैं ही रहता है, और वो चेतन स्वरूप ही रहता है। जितने वृद्धता को प्राप्त कर लें, आपका मैं वही बचपन वाला मैं ही रहेगा। ऐसा नहीं लगता कि मेरा मैं बदल गया, शरीर बदल गया, मेरी बुद्धि, स्मरण शक्ति ये सब बदल गई, लेकिन मैं वैसा ही है। और चेतन में भी कुछ ह्रास नहीं होता,
शरीर की शक्ति घट जाती है, लेकिन चेतन स्वरूप जो बचपन में छोटा बच्चे में जितनी चेतन की अभिव्यक्ति होती है, एक वृद्ध व्यक्ति में भी उतना ही चेतन रहता है। तो नाम रूप एक ही है, कपड़ा, शरीर बदल गया, हम कहते हैं कि लोग बदल गए। ठीक वैसे ही मृत्यु के बाद एक और शरीर प्राप्त होता है, तो हमें लगता है कि मृत्यु हो गई मतलब हमारा नाश हो गया। एक स्वेटर था, वो स्वेटर खत्म हो गया, एक उपाधि का नाश हो गया, दूसरा शरीर मिल गया। जैसे इस जगत में जितने जीव दिखते हैं सब अलग अलग उपाधि को लेके भिन्नता दिखाई देती है, ठीक वैसे ही मैं ये उपाधि को छोड़ के एक और उपाधि को धारण करने वाला हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा अभाव हो जाएगा, मैं तो नित्य ही रहूँगा, मैं हमेशा रहेगा। जैसे पूर्व श्लोक में हमने देखा, मैं का अभाव होगा अगर, तो भी उसको जानूंगा मैं ही। इसका अर्थ है मैं तो नित्य है, शरीर बदल जाएंगे फिर भी मैं वैसे ही रहूँगा। एक और उदाहरण ले सकते हैं घट का, घटाकाश। घड़ा जो होता है, मटका जो होता है, मिट्टी का घड़ा, उसके अंदर जो आकाश है वो आकाश हमेशा रहता है। घड़ा टूट जाता है, फिर नया घड़ा बनता है, तो हमें लगता है कि इस घड़े का आकाश उस घड़े के आकाश से भिन्न है, लेकिन आकाश को कोई विभाजित नहीं कर सकता। आकाश में परिच्छिन्नता आ नहीं सकती। परिच्छिन्नता, उपाधियाँ, जो ये कमरे, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पे जो दीवार आदि है, लगता है कि आकाश जो है ये दीवारों से खंडित हो गया है, ये कक्ष का आकाश अलग हो गया है महाकाश से। वैसे ही वही चेतन स्वरूप शरीर के आरोप से लगता है कि ये शरीर से सीमित हो गया है, शरीर जितना ही ये चेतन तत्व आत्मा है। शरीर के टूटने से ये फिर नहीं रहेगा या फिर कोई दूसरे शरीर को प्राप्त करेगा। लेकिन आत्मा जैसे आकाश है, सर्वव्यापी है, हर जगह है, हर कण में है, आकाश में ही दीवारें बनती है तो लगता है कि आकाश खंडित हो गया। ठीक वैसे ही आत्मा में ही जब शरीर आदि दिखाई देते हैं तो लगता है कि शरीर में आत्मा है, वास्तव में आत्मा में शरीर की प्रतीति है। तो इसीलिए तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरः, धीमान जो है, धीमान जो है वो इससे मोहित नहीं होता। धीर पुरुष, धीर मतलब धीर पुरुष शरीर में जब वृद्धावस्था आदि आते हैं तब धीर पुरुष ये समझने में सक्षम होता है कि जितना हमने भोगना था, जितना हमें बाकी अवस्थाओं का अनुभव करना था वो कर लिया। अभी पहाड़ नहीं चढ़ पाता है तो वो बुरा नहीं फील करता, वो सोचता है कि हमारे समय में तो हमने कर लिया, अभी जिस शरीर में सक्षमता है वो करेगा, इससे वो दुखी नहीं होता, ये स्वीकार करता है। ये धीरता का लक्षण है, जो जैसा है उसको स्वीकार करना। ऐसा नहीं कि अपने कामनाओं के चलते उनको बदलने का प्रयत्न करना। और वो हमेशा समझदारी से आता है, वो अपने आप को समझता है कि वो धी में जो बुद्धि उपाधि है, बुद्धि उपाधि को लेके वो ये सब का अनुभव कर रहा है। वास्तव में उसका स्वरूप जो है वो बुद्धि में जो प्रतिफलित या फिर बुद्धि में जो भासित, प्रकाशित, प्रतिबिंबित चैतन्य जो है वास्तव में वो उसका स्वरूप है, और ये केवल एक प्रतीति मात्र है। तो उससे वो मोहित नहीं होता, वो भ्रम में नहीं पड़ता। मोह मतलब एक प्रकार का भ्रम है, अपने आप को कुमार, यौवन या फिर जरा मानना, यही मोह है। अपने आप को शरीर त्रय या फिर अवस्था त्रय से पहचानना, यही मोह है। तो वो अपने आप को शरीर त्रय से विलक्षण अवस्था त्रय का साक्षी जानता है। तो उस स्थिति में रहता है धीर पुरुष, और शरीरों के विकारों से वो मोहित नहीं होता, क्योंकि शरीरों में उसकी अहमता बुद्धि नहीं है। शरीर से तादात्म्य
व्यवहार काल में भी वो जानता है कि वो शरीरों से भिन्न है। वो वास्तव में वो मैं पदार्थ, मैं जिसका हम प्रयोग करते हैं, उसका जो वास्तविक अर्थ चेतन तत्व है वो उसका स्वरूप है, ना कि जो प्रतीत होने वाले अवस्थाएं या फिर शरीरें। अब अगला श्लोक। अब प्रश्न मन में ये आएगा कि आपने तो कह दिया कि आत्मा नित्य है, शरीर बदलता रहता है, तो इससे धीर पुरुष जो है वो मोहता को मोहित नहीं होता। लेकिन जो सुख दुख, शीत और उष्ण, इसका अनुभव होता है हमें अवस्थाओं में, उससे तो मोहित होना स्वाभाविक है, वो तो वास्तविक लगता है। सुख दुख तो आते रहते हैं, उसका क्या? तो उसके जवाब में फिर भगवान जो 14वां श्लोक है वो कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तान्ति तिक्षस्व भारत। यहाँ पे कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु, मात्रा अभीर मीयन्ते शब्दादय इति श्रोतादि इंद्रियाणि, जो इंद्रिय है जो मापते हैं विषयों को, उनको कहेंगे मात्रा। और मात्राणाम स्पर्शाः, षष्ठी समास है ये, षष्ठी में भी घटा सकते हैं, द्वंद्व में भी घटा सकते हैं। तो जो मात्राएं जो स्पर्श करती हैं, स्पर्शाः का अर्थ है शब्दादि भी। मात्रादि इंद्रिय जब संयोग में आते हैं अपने विषयों के साथ, तो वो शीत उष्ण सुखदा, शीत उष्ण और सुख दुख, ये चार को उत्पन्न करते हैं। शीतम उष्णम, शीतम उष्ण का सुखम दुखम च प्रयच्छन्ति, ये प्राप्त होता है। या फिर स्पृश्यन्ते इति स्पर्शा विषयाः, ये भी एक और व्युत्पत्ति हो सकती है कि दृश्यन्ते ज्ञायते जैसे होता है, जिसको हम देखते हैं, जिसको हम जानते हैं, ठीक वैसे ही स्पृश्यते, स्पृश्यते का अर्थ है जिस जिस इंद्रिय से जिस विषय का ग्रहण होता है वो, उसको कहेंगे स्पर्शा विषया, जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि। तो मात्राश्च स्पर्शाश्च शीतोष्ण सुख दुखदा, ये हो गया द्वंद्व समास से भी। तो मात्रा और स्पर्श, ये दोनों से कभी भी हम कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, या कोई भी इंद्रियों से कुछ भी व्यापार करते हैं, ये स्वभाव है कि वो इंद्रिय व्यापार से सुख और दुख की उत्पत्ति होगी। कभी कुछ समय के लिए सुख होगा, कुछ समय के लिए दुख होगा। अब इस पे ये शंका आ सकती है कि आपने अलग से शीत और उष्ण की वर्णना की, वो तो सुख और दुख में ही आ जा सकते हैं, आपने फिर शीत और उष्ण की बात क्यों की? क्योंकि शीत और उष्ण जो है वो नियत स्वभाव नहीं है, वो हमेशा सुख दें या फिर दुख दें ऐसा नहीं है। काफ़ी प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट है, जो 3 ग्लास में आप जल को रखेंगे, एक में ठंडा जल, एक में अल्प उष्ण जल और दूसरे में अत्यधिक गर्म जल, और आप अपने उंगलियों को डुबाएंगे एक के बाद एक। जब जो सबसे ज़्यादा गर्म जहाँ पे है वहाँ पे जब आप डुबाएंगे, फिर आप जो है मध्यम उष्ण वाले ग्लास में जब आप अपनी उंगली को डुबाएंगे तो आपको एहसास होगा कि अभी ठंडगी का एहसास हो रहा है। जब बहुत ही गर्म था तो तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन अल्प उष्ण में जब आप डुबाते हैं तो वो आपको लगता है कि नहीं ये ठंडा है, ये सुखदायक है। और ठीक वैसे ही आप ठंडे जल में हाथ, एकदम ठंडे जल में हाथ डुबाएंगे तो आपको ठीक लगेगा। फिर जब आप उष्ण में जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये गर्म है, वो बेहतर था। तो ये शीत और उष्ण जो है सापेक्षिक है। सर्दी में आप हीटर यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, वो आपको सुख देगा। गर्मी में बिना हीटर के जो गर्मी है या फिर वही हीटर आपको दुख देगा, उतनी ही तापमात्रा आपको दुख देने लगेगी। तो ये नियत स्वभाव वाले नहीं है, इसीलिए इनको अलग से
बताया गया है। सुख दुख जो है नियत है, सुख हमेशा आपको सुख की ही अनुभूति करवाएगा, दुख हमेशा आपको तकलीफ ही देगा। तो कभी भी कोई भी इंद्रिय, वेदांत में ये माना जाता है कि दो इंद्रिय जो है, चक्षु और श्रोत्र इंद्रिय, विषय के देश में जाके उसको ग्रहण करते हैं। चक्षु को सबसे ज़्यादा व्यापक या सबसे दूरगामी कहा जा सकता है, क्योंकि वो सूर्य चंद्र तक जाके उनको ग्रहण करके आ सकते हैं। विज्ञान कहता है कि विषय जो है वो चक्षु के पास आते हैं, लेकिन वेदांत बहुत पहले से ये कहता है कि चक्षु जाती है विषयों के पास। और इसका स्पष्टीकरण भामतीकार ब्रह्मसूत्र में देते हैं। वो कहते हैं कि दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं और दिखता, क्योंकि जो विषय है वो रिलेटिवली स्थूल है इंद्रिय से, तो हम उसे वास्तविक मान लेते हैं। बहुत हजारों साल पहले भामतीकार ने ये बताया था, विज्ञान से पहले, कि प्रकाश भी आता है और इंद्रिय भी जाता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि प्रकाश आ रहा है। वास्तव में इंद्रिय जाता है विषय के पास, या फिर चक्षु इंद्रिय जाके विषय को जब घेर लेता है, उससे वो विषय का अज्ञान नष्ट होता है, तब हमें उसका ग्रहण होता है। ये प्रक्रिया है। दोनों इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय भी वैसे ही जाता है, क्योंकि इसका हेतु देते हैं, अगर प्रकाश हमारे आँखों में आए और हम उसको जाने, तो हम उसका ज्ञान इस देश में हमें करना चाहिए। हमें ये क्यों लगता है कि विषय इस देश में है, हमसे 1 किलोमीटर या हमसे 100 मीटर दूरी पे आप लोग बैठे हैं, हमसे कुछ दूरी पे बैठे हुए हैं, आप बाहर कहीं बैठे हुए हैं, तो मुझे ज्ञान उस देश में हो रहा है, इसीलिए पता चलता है कि आप लोग वहाँ बैठे हैं। अगर मुझे ज्ञान अपने ही इंद्रियों में या फिर अपने ही मन में होता, यहीं पे इसी इंद्रिय के देश में, यही शरीर में होता, ब्रेन में जिसे कहते हैं विज्ञान की दृष्टि से, तो मुझे लगता कि ये सारे विषय यहीं पे हैं, बाहर हैं, ये नहीं लगता। और उनका जो आकार है वो भी मैं नाप लेता हूँ। श्रोत्रेंद्रिय से भी अगर ज्ञान मुझे होता मेरे मस्तिष्क के अंदर, तो कोई भी शब्द मुझे आवाज़ आ रही है तो मुझे ज्ञान होता कि ये मैंने यहीं सुना, लेकिन मुझे उस किस दिशा से वो आवाज़ आई ये स्पष्ट मालूम पड़ता है। इससे ये पता चलता है कि श्रोत्रेंद्रिय उस दिशा में जाके उस विषय को आवरण कर उसके अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान उत्पत्ति करवाती है। चिदाभास के साथ जाता है, जो मन की वृत्ति है वो चिदाभास के सहित विषय देश पे जाती है, और विषय का अज्ञान नाश होते ही वो आके फिर मेरे यहाँ पे जो फल व्याप्ति, वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति के साथ मुझे उसका ज्ञान होता है। वो वास्तव में एक पत्थर है और मैंने उसे जाना, इस प्रकार का ज्ञान होता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे कोई भी विषय के साथ इंद्रिय जब संश्लिष्ट होंगे, तब शीत और उष्ण या फिर सुख दुख, शीत उष्ण फिजिकल बॉडी के लेवल पे त्वग इंद्रिय आदि से शीत उष्ण का अनुभव होता है, और सुख दुख बाकी सारे इंद्रियों से होता है। वो मन में वृत्ति बनती है, वो अगर हमारे अनुकूल हो या फिर परिकूल हो, प्रतिकूल हो। अनुकूल के अनुसार सुख वृत्ति बनती है और प्रतिकूल के अनुसार दुखाकार वृत्ति बनती है। अब कहते हैं कि आगमापायिनो, ये आने वाले और जाने वाले हैं, कुछ क्षण के लिए ही है और अनित्य है, ये हमेशा रहने वाले नहीं है। सुख की अनुभूति होती है कुछ समय के लिए, कुछ विषय को हमने देखा वो हमें सुख प्रदान करता है, फिर वो विषय चले जाते हैं, फिर कोई दूसरा विषय आता है वो हमें दुख देता है। तो ये नित्य बदलते रहते हैं। तो इसीलिए तांत तिक्षस्व बदल भारत यहाँ पे कहते हैं। तो पहली पंक्ति में कहते हैं कौन्तेय, दूसरे में कहते हैं भारत। मात्रा स्पर्श, यहाँ पे मातृ को लेके कौन्तेय कहते हैं, पितृकुल को लेके भारत कहते हैं। मातृकुल और पितृकुल दोनों कुलों से अर्जुन जी जो थे शुद्ध थे, इसीलिए कौन्तेय और भारत दोनों संबोधन किया है भगवान ने।
वेद में वाक्य आता है मातृवान पितृवान भव वेद। तो ये एक क्वालिफिकेशन है, जो दोनों ही कुल से पवित्र हो वो बनता है काबिल ज्ञान के, इस ज्ञान को धारण करने के लिए। इसलिए ये दोनों ही संबोधन का प्रयोग किया गया है, ये आचार्य आदि कहते हैं इसके बारे में। अब आगामापाई अनित्य, आने वाले जाने वाले हैं। सुख और दुख ये हमारे अनुभव में है, प्रत्येक दिन सुख आते हैं, सुबह सुखी रहते हैं हम, फिर शाम को दुखी हो जाते हैं। लेकिन हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम ये सोचते हैं कि सुख जो है वो प्रयत्न से आता है और दुख जो है वो प्रयत्न से जाता है। ये गलती हम कर बैठते हैं। वो स्वभाव से आता है। आप कुछ मत कीजिए, एक दिन शांत बैठे रहिए कुछ बिना किए, आप देखेंगे कुछ समय के लिए मन ऑटोमेटिकली सुखाकार हो जाएगा, फिर कुछ समय के लिए ऑटोमेटिकली दुखाकार हो जाएगा। उसका कोई संबंध नहीं है आपके प्रयत्न पे। मौसम अच्छा हो गया, आपने क्या प्रयत्न किया? आप बैठे रहे, मौसम बहुत अच्छा हो गया, वो आपको आनंद देने लग गया। बिना प्रयत्न के ही सुख की अनुभूति होती है। लेकिन हम ये मानते हैं कि हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम सुखी नहीं होंगे। नो डाउट आपके कर्म पे भी निर्भर करता है, क्योंकि हमेशा हम प्रयत्न तो करते हैं सुखी होने के लिए, लेकिन दुखी भी होना पड़ता है। किसी को हमको कोई अनुकूल पदार्थ मिल जाए तब भी हमें सुख नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है, किसी व्यक्ति का कोई करीबी जब मर जाता है तब उसे बहुत ही उत्कृष्ट उसके भोग्य पदार्थ आप लेके दे दो, लेकिन वो सुखी नहीं हो पाता है। तो वो निर्भर करता है आपके कर्म और आपके मन पे, ना कि विषयों पे। ये समझना आवश्यक है। हमने ये भ्रम पाल ली है कि विषयों के चलते ही सुख और दुख का अनुभव होता है। किसी की मृत्यु हो गई है, आपका जो सबसे प्रिय पकवान है, भोजन है, वो आपको लाके दिया जा रहा है, आपको बिल्कुल खुशी नहीं होगी, आप वो ग्रहण भी नहीं करोगे। तो क्या वास्तव में जो सुखाकार वृत्ति बनती है, आपका मन जो सुख के आकार का बनता है, वो उस विषय से बनता है? ये विचारणीय है। तो सुखाकार दुखाकार आपके कर्म के अनुसार स्वाभाविक बदलते रहते हैं। इसको जानना, इसको जानने से आप सुख और दुख को देख पाओगे, उससे आप चिपकोगे नहीं। अभी आप तुरंत चिपक के बोलते हो कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। आप जब सुख को देखने लगोगे कि ये ऐसा मौसम है, इसीलिए मन थोड़ा सुखी सा बन रहा है, तो आप मन को अपने से अलग देख पाओगे। फिर मन दुखी भी हो रहा है तो उससे आप एक्साइटेड नहीं होगे, सुखी हो गया ठीक है, इसकी अभी ये अवस्था है, लेकिन आप उससे चिपक के आप कूदने नहीं लगोगे। ठीक वैसे ही दुखी है मन, आपको समझ आएगा कि मन दुखी है, कुछ समय के लिए है और वो फिर बदल जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों को आप सह लोगे। आप सहना कैसे है आगे कहेंगे। तो ये दोनों से आप विचलित नहीं होगे और ये दोनों आते जाते रहते हैं। मन के धर्म है, मन में ही रहते हैं, लेकिन आप मन से अलग हो, ये जानते हुए आप शांत बैठोगे। ये दोनों स्थिति में आप हर्ष या विषाद नहीं करोगे। ये आए गए, आप अपने स्वरूप में रहोगे। फिर आगे 15वां श्लोक। अब प्रश्न आएगा कि हम तो सह लेंगे, आप कह रहे हैं कि ठीक है सह लो, कुछ समय के लिए आते हैं, अनित्य है, सह लिए, सहने से होगा क्या? इसका उत्तर 15वें श्लोक पे देते हैं। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। यहाँ उत्तर देते हैं कि जो पुरुष सम दुख सुखम, समे दुखे सुखे यस्य तम, जो सुख दुख दोनों में ही सम रहता है, सुख दुख ये दोनों परिस्थिति में सम रहता है, वो सुख दुख प्राप्त होने से भी वो हर्ष और
विषाद से रहित रहता है, और वही वास्तव में धीर है, धीमंतम है, उसकी प्रज्ञा है, वो जानता है अपने वास्तविक स्वरूप को। और वो न व्यथयंती न चलयंती। क्यों नहीं व्यथन होता है? अभी व्यथा और दुख में भेद ये है कि आप देखते हैं कहीं पे युद्ध हुआ, वहाँ पे किसी की मृत्यु हो गई, कुछ जवान मर गए, तो आपको दुख होता है। आपने न्यूज़ में देखा, आपको दुख होता है कि नहीं इतने लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन आपके घर में अगर कोई मर जाता है तब आपको व्यथा होती है। तो दुख और व्यथा में ये अंतर है। दुख में कोई दिक्कत नहीं है, दुख बाहरी वस्तु को लेके भी हो सकता है, लेकिन व्यथा कब होता है? जब हम तादात्म्य अध्यास कर लेते हैं। हम कोई वस्तु को मैं और मेरा, ये बुद्धि जब रहती है किसी भी वस्तु में, तब व्यथा होती है। किसी का घर टूट गया तो आपको दुख होगा, हाँ बहुत बुरा हुआ, आप दो शब्द कह भी लोगे, लेकिन जब आपका अपना घर टूटता है तब आपको व्यथा होती है। तो यही मोह है, क्योंकि आपने कुछ चीज़ों को जो आपके सामने हैं उनको मैं और मेरा ये मान लिया। प्राप्ति तो स्वाभाविक रूप से हुई, कल जैसे हमने विचार किया था, धन हो या कोई भी चीज़ आपके पास स्वभाव से वो चल के आता है, थोड़ा विचार करें तो पता चलता है, लेकिन आप उसको ओनअप कर लेते हो, आप उसको मेरा कहने लगते हो, तब जाके व्यथा होती है। शरीर में भी वही है। शरीर में कोई बीमारी आई गई, आप अगर अपने स्थिति में हैं, आप जानते हैं वास्तव में शरीर भी एक उपाधि है। हजारों सालों से कितने शरीर आए, कितने गए, हमने भी न जाने कितने शरीरों को धारण किया, वो भी सब चले गए, वो भी नहीं है। और ये शरीर भी बना पंचमहाभूत से है, वो उसमें मिल जाएगा। फिर भी जब हम इसे मैं मानने लगते हैं तब व्यथा होती है। तो जो उस व्यथा को प्राप्त नहीं करता है, मतलब जो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता है, या फिर तादात्म्यता जिसमें नहीं है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं का वास्तविक अर्थ जो समझ लिया है। पहले जैसे हमने बात किया, मैं जो है वो चेतन को लक्ष्य करता है। मैं, आपका जो मैं है, आप 2 मिनट विचार करेंगे, मैं शब्द इसका अर्थ क्या है, तो आप देखेंगे थोड़ा बहुत, एक तो मन हमेशा नाम रूप को ले आता है, आपका नाम रूप, आपका जो भी है, मेरा, वो सब वस्तुओं को ले आता है। लेकिन खाली मैं को पकड़ के बैठेंगे तो देखेंगे वो चेतन तत्व को ही आप मैं करके, मैं कह के व्यवहार करते हैं। तो जब जो इंसान जान लेता है कि वास्तव में मैं वो चेतन हूँ, तो वो व्यथा को प्राप्त नहीं करता है। क्योंकि व्यथा की प्राप्ति कब होती है? जब आप मानते हो कि मैं शरीर हूँ, ये मेरा है, ये मन मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ, ये अज्ञान मैं हूँ, ये जो भी दिख रहे हैं रिश्तेदार, रिश्ते नाते और संपत्ति, ये सब मेरे हैं। ये बुद्धि जब होती है तब व्यथा होती है। आपका मैं जब मैं में स्थित होता है, मैं वास्तव में चेतन तत्व हूँ, उसमें ये शरीर आदि जो है केवल प्रतीति मात्र है। इस स्थिति में भले ही पुराने संस्कार के चलते थोड़ा बहुत दुख हो जाए, लेकिन व्यथा को प्राप्त नहीं करोगे। इससे होगा क्या? अगली पंक्ति में कहते हैं, पुरुषम पुरुषर्षव सम दुख सुखम धुईरम सो अमृतत्वाय कल्पते। वही पुरुष, वही व्यक्ति जो, यहाँ भाष्यकार लिखते हैं, नित्य आत्मदर्शनाद व्यथयंती, नहीं व्यथन को प्राप्त करता है। कैसे, क्यों व्यथन को प्राप्त नहीं करता है? क्योंकि वो नित्य अपने आत्मा का दर्शन करता है, नित्य अपने स्वरूप में रहता है। त्वम पदार्थ का शोधन जिसका हो चुका है। तत् और त्वम पदार्थ होते हैं वेदांत में। महावाक्य में तत्वमसि जो महावाक्य है, इसमें तत्पदार्थ जो है वो ईश्वर के लक्ष्यार्थ को लक्षित करता है, और त्वम पदार्थ जो है वो जीव के लक्ष्यार्थ को लक्षित करता है। जीव का जो लक्ष्यार्थ है, त्वम पदार्थ का जो लक्षित अर्थ है, वो है वही
यहाँ पे अनुभव होने वाला जो साक्षी है, जो शुद्ध चेतन तत्व, तो जो उस तत्व वो अपने आत्मा में ही रहता है, नित्य निरंतर अपने आत्मा स्थिति में ही रहता है, अपने आत्मा से च्युत नहीं होता। अवस्थान जो होता है, हमारा जो लोकस है, हम कहाँ स्थित रहते हैं। प्रत्येक व्यवहार में आप देखेंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हम शरीर में स्थित रह के व्यवहार करते हैं या फिर मन में। कोई भी व्यवहार आत्मस्थिति में व्यथा क्यों प्राप्त नहीं होती? क्योंकि आत्मस्थिति से मैं आपका हमेशा आत्मा में रहता है, और ये जो शरीर आदि को लेके व्यवहार होता है, ये मैकेनिकल होता है। अभी हमारा जो गियर है, जैसे गाड़ी में गियर लगाते हैं, हमारा गियर जो है वो जीव भाव, शरीर भाव, मन भाव में रहता है। ये जब न्यूट्रल में रह जाए तो गाड़ी में गति नहीं होगी। फिर जैसे होता है वैसे ही आत्मा की स्थिति में जब आप रहने लग जाए तो कामनाओं का उदय नहीं होगा। आप किसी को ओनअप नहीं करोगे, आप ये शरीर के मालिक नहीं बनोगे, किसी बाहरी पदार्थ के मालिक नहीं बनोगे। आपका मैं हमेशा स्थित रहेगा आत्मा में ही। अभी वर्तमान अवस्था में आपका मैं हमेशा शरीर में रहता है। आप किसी से बात भी करते हैं, अपने आप को कोई ऑफिसर मान के करते हैं, अपने आप को पिता मान के करते हैं, अपने आप को माता मान के करते हैं। इस सारी उपाधियों को लेके, उपाधियों में अहम भाव को रख के आप व्यवहार करते हैं। लेकिन जब ये दूरी हटेगी, उपाधियों से आप हटने लगेंगे, आप अपने स्वरूप में रहने लगेंगे, तब आप ये व्यथन को प्राप्त नहीं करेंगे, व्यथा को प्राप्त नहीं करेंगे। जो हो रहा है शरीर में हो रहा है, आप तो अपने स्वरूप में ही हो। ये होने से क्या होगा? सो अमृतत्वाय कल्पते। ये द्वंद्व को जो सह पाता है नित्य आत्मा के दर्शन के द्वारा, नित्य आत्मनिष्ठा जो होता है, वो जब ये द्वंद्व को, सुख दुख आदि को सह लेता है, व्यथित नहीं होता है, तो वही अमृतत्वाय कल्पते, वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। मोक्ष प्राप्ति वही केवल कर सकता है। ये कहते हैं यहाँ पे मोक्षाय कल्पते। कल्पते का अर्थ है सामर्थ्य। उसमें वो सामर्थ्यता आती है। जो वास्तविक त्वम पदार्थ में स्थित रहता है वही तत्पदार्थ को जान सकता है, और तत्वमसि का जो ऐक्य का ज्ञान भी उसी को हो सकता है। ये लाभ होगा, ये भगवान ये कहते हैं। एक धारा में चलती है। आप अगर धारा को पकड़ेंगे, हमारे सारे शास्त्र ये धारा में चलती है। और इसीलिए साधन चतुष्टय आदि जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो अधिकारित्व है, वो आवश्यक है। क्योंकि एकाग्र अगर पूरा मन ना रहे तो ये धारा पकड़ना मुश्किल है। भगवान पहले कहते हैं कि शोक मत करो, फिर कहते हैं कि शोक क्यों नहीं करना चाहिए, आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होगा, तो इसीलिए शोक नहीं करना चाहिए। फिर दृष्टांत देते हैं कि आत्मा नित्य कैसे है। जैसे शरीर की अवस्थाएं बदलती है, वैसी ही एक ही आत्मा है, लेकिन अलग अलग शरीर दिखते हैं। ये शरीर नष्ट हुआ, दूसरा शरीर प्राप्त होता है, दिखते हैं ये सब, लेकिन वास्तव में आप जो हो वो नित्य है। फिर आता है कि ठीक है, आत्मा तो नित्य है, लेकिन सुख दुख की अनुभूति होती है। फिर वो कहते हैं वो उपाधियों को लेके सुख दुख की अनुभूति होती है, वास्तव में आप में वो सुख और दुख नहीं है। फिर प्रश्न आता है कि ठीक है, ये सब कर लिया तो होगा क्या? आप जब त्वम पदार्थ में स्थित रहोगे तो वास्तव में आप अमृतत्व की प्राप्ति करोगे, जो कि ब्रह्मा आत्मा ऐक्य की अनुभूति करोगे। तत्वमसि महावाक्य का जो ज्ञान है वो होगा, उसकी सामर्थ्यता आएगी, उससे मुक्त होगे। मुक्ति किससे? मुक्ति अपने ही बंधनों से। मुक्ति क्या है ये समझना बहुत आवश्यक है। बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत विचार आता है बंधन का, क्योंकि हमें ये समझ नहीं आता है कि हम किस बंधन में है। जब बंधन ही ना समझे तो इंसान उससे मुक्त होने का क्या सोचे। तो ये आवश्यक है कि ये जानना कि मुक्ति किससे होना चाहते हैं। कर्म का बंधन, ये तो हम सुनते हैं, कर्म का बंधन क्या है?
विचार करना आवश्यक है। क्या होता है कर्म का बंधन? हमने कोई कर्म किया, कुछ भी किया, अब हम बंधे कैसे? बंधे उसके फल से। हमने ये आशा की कि मैं ये कर रहा हूँ, इससे हमें ये मिल जाए। अब वो जो फल मिलना अनिवार्य हो जाएगा, किसी भी परिस्थिति में आपको वो फल मिलेगा ही। भले ही कल आपका मन बदल जाए, आपको वो फल चाहिए ना हो, बट फिर भी आप गुलाम हो अब उसके फल से। बचपन में या फिर कोई और अवस्था में 10 साल 20 साल पहले हमने कोई कर्म किया होगा कुछ इच्छा से, किसी और जन्म में भी कोई कर्म किया होगा हमने कोई इच्छा से। अभी वो फल नहीं चाहिए, लेकिन आप बंधे हो उस फल से, अभी आपको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। यही दिक्कत होती है, हम पूरी बात को नहीं समझते हैं। हमें लगता है कि ये तो मैंने कभी चाहा ही नहीं था, मेरे ही साथ ये क्यों हो रहा है। हम किसी ना किसी समय, किसी ना किसी देश में, किसी ना किसी काल में इसकी मांग हमने कर रखी थी। हम कर्ता बने थे और उस कर्म के मालिक बने थे उस समय, जिसके चलते उसका फल जो है उसके भी मालिक हम ही बनते हैं। तो अभी हमें उसे भोगना पड़ रहा है। ये नहीं समझने के कारण ही हमें जन्म भी लेते रहना पड़ता है। और ये कर्म का कारण क्या है? कामना। कामना मूल कारण है। कामना का मूल कारण है अविद्या। अविद्या के बारे में हम विचार करेंगे आगे। पर कामना, एक भी कामना अगर शेष रह जाता है तो आपको फिर शरीर ग्रहण करना पड़ता है। जब ये शरीर का नाश होता है तब वही कामना आपके साथ जाता है, जो फिर सूक्ष्म रूप से रहता है। अब अगला शरीर जब आपका बनता है, मातृ के गर्भ में जब स्थूल शरीर बनना शुरू होता है, वही आपका अशेष या फिर जो बचा हुआ कामना है, वही कामना उस शरीर से जुड़ जाता है और वही कामना के अनुसार वो शरीर बनती है। शरीर में हाथ होंगे, पाँव होंगे या पाँव नहीं होंगे, वही कामना निर्धारित करता है। आपने कुछ ऐसा कर्म किया, आपने कुछ ऐसा सोचा कि मेरे पाँव कमज़ोर हैं, मैं अच्छे से दौड़ नहीं सकता और मुझे अगर अच्छे पाँव होते तो बहुत अच्छा होता। ये कामना ही पर्याप्त है अगला शरीर आपको देने के लिए। अगले शरीर में आपके जो पाँव हैं वो पूर्णतः विकसित होंगे और मजबूत होंगे। तो माँ के गर्भ में वही कामना स्थूलीभूत होके वो शरीर को बनाता है, जिसके चलते फिर आप अपने कामना को ही भोगने लगते हैं आगे अपने हिसाब से। जो जो था, जो आपने कामना की थी, उसको भोगना पड़ता है। अब हम जो ये उदाहरण तो हमने ले लिया कि ठीक है पाँव का, अभी कुछ और कामना रही कि आपको बहुत भोजन करना है। अब भोजन करने के लिए केवल आपकी कामना रही कि बहुत भोजन करना है और स्पेसिफिक चीज़ों पे आप नहीं गए, तो अब बहुत भोजन तो कोई भी योनि में हो सकती है, आपको कोई भी शरीर प्राप्त हो सकता है। मतलब पशु योनि में भी आप बहुत अच्छे से भोजन कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ थोड़ा और गंभीर अगर जाएंगे तो शास्त्रीय जीवन क्यों होना चाहिए, यहाँ उसका समाधान मिल जाएगा कि कामनाएं भी शास्त्रीय और अशास्त्रीय होती हैं। जो शास्त्रीय कामनाएं हैं, और लेट से आपको जगन्नाथपुरी जी या फिर मंदिर में रोज़ आपको वहाँ का प्रसाद खाना है, ये आपकी कामना है और रोज़ तीनों समय खाना है। इसकी पूर्ति के लिए आपको मंदिर का कोई सेवक बनना पड़ेगा, वो सहायक हो जाएगा। आप दूसरी कोई कामना करते हैं कि मांस का भक्षण बहुत करना है, कोई भी मांस का, वो तो किसी जू में भी प्राप्त हो जाएगा। तो आपको उस हिसाब से आपका शरीर बदल जाएगा। मूल है कामना पूर्ति, कामना पूर्ति कोई भी शरीर में हो सकता है। ऐसे ही ये चक्कर इसीलिए कभी ख़त्म नहीं होता। कभी भी हम कामना सारे एंगल से देख के नहीं कर सकते। हम एक ही चीज़ को विशेष रख के कामना में रत होते हैं, इच्छा करते हैं। अब वो चीज़ तो पूरी हो जाती है, लेकिन शरीर बदल जाता है, परिस्थिति बदल जाते हैं। जैसे वासना और कर्म में भी कोई अच्छा कर्म कर रहा है लेकिन उसके वासनाएं खराब हैं, वासनाएं निकृष्ट हैं, कर्म अच्छे हैं, तो उसको प्राप्त तो होगी अच्छी योनि, लेकिन वहाँ पे उत्कृष्ट जगह वो
जन्म लेगा, लेकिन वो वहाँ सुखी नहीं रह पाएगा। ठीक वैसे ही किसी के वासनाएं अच्छे हैं लेकिन कर्म वो खराब कर रहा है, तो अब उसको प्राप्त होगी बहुत ही गंदी जगह पे, या फिर गरीब परिवार में पैदा होगा, या फिर योनि खराब होगी, लेकिन वो सुखी रहेगा वहाँ पे। तो ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ये बहुत छोटे छोटे चीज़ों को लेके बनता है, जो हमारे बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं है कि हम समझ सकें। इसीलिए ईश्वर ये सब एक साथ करते हैं। और इसी से बात आती है शास्त्रीय कर्म की। शास्त्रीय कर्म से इतना निर्धारण हो जाता है कि आपकी गति निम्नगामी नहीं होगी। इसीलिए शास्त्रीय कर्म जब आप करेंगे, शास्त्र से जब आप जुड़ेंगे, तो धीरे धीरे आप धर्मयुक्त कर्म करने लगेंगे। और समय अनुसार शास्त्र के साथ आप हमेशा संपर्क में रहेंगे, शास्त्र अध्ययन श्रवण आदि करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी दृष्टि बहुत घटते जाएगी। अभी बहुत विक्षिप्त दृष्टि है, आप बहुत से चीज़ों को करना चाहते हैं। हमारा समय और हमारी ऊर्जा जो है वो बहुत सीमित है, और वही हमारा जीवन है। हमारा जीवन जो है समय और ऊर्जा के रूप में क्षय होता जा रहा है। तो आप समझ जाओगे कि किस में महत्व बुद्धि होनी चाहिए, मेरा समय कहाँ जाना चाहिए। तो आपका जो दृष्टि है वो केंद्रित हो जाएगी आत्मा के अनुसंधान पे, जहाँ जो यहाँ पे भगवान कहते हैं, आप पहले ही नकार दोगे कि ये ट्रांजैक्शन, ये सब में उलझना समय की बर्बादी है, कुछ इनसे मिलने वाला नहीं है। ये सब कर लूँ, अभी 10 लोगों से मिलूँ, 10 लोगों से बात करूँ, इससे होगा क्या? अल्टीमेटली नुकसान तो मेरा ही हो रहा है। मेरा समय जो कभी वापस नहीं आने वाला वही नष्ट हो रहा है। तो आपकी दृष्टि बहुत केंद्रित होती जाएगी, टेपर्ड विजन जिसको कहेंगे। अभी हमारी विजन जो है वो टेलीस्कोपिक है, हर चीज़ पे हमारा मन चले जाता है, कोई भी विषय हमको अपनी ओर खींच लेती है। फिर हम निर्धारण करेंगे कि यही विषय जो है हमारे लिए श्रेय है। प्रेय से धीरे धीरे निवृत्त होंगे और श्रेय में ही रत होने लगेंगे। तो द्वार शास्त्र एकमात्र ही है, और कोई उपाय नहीं है जानने के लिए किस कर्म से क्या हमारी गति होगी। तो जीवन पहले शास्त्रीय हो, पहला अधिकार, तब आता है मोक्ष का अधिकार। तब जाके आप भगवान जो यहाँ कह रहे हैं वो समझ भी आएगा, क्योंकि मन में एकाग्रता तब आएगी जब मन के विक्षेप घटें और जीवन शास्त्रीय हो, धर्म से युक्त हो। तब जाके आप समझ सकोगे कि जगत की, आपकी वास्तविकता क्या है। फिर कल विचार करेंगे 16वां श्लोक। आप लोगों के पास ग्रंथ हैं तो थोड़ा देख के आइए, जो हम पढ़ें आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। 16 थोड़ा सा ये सबसे मूल कहा जाता है, मूल श्लोक। इसमें पूरा भगवान ज्ञान ही दे देते हैं वास्तविकता के। कल इस पर विचार करेंगे। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।